मैं ज्ञानेश तिवारी फार्मर द जर्नलिस्ट चैनल से शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के जनपद से बोल रहा हूँ। आप देख रहे होंगे इस समय गेहूं की बुवाई चल रही है बहुत तेज़ी से। ये सबसे उत्तम समय बताया जाता है नवंबर का जो अंतिम माह का जो अंतिम दिन होते हैं 25 नवंबर तक, वो सबसे उत्तम समय बताया जाता है गेहूं की बुवाई के लिए। टेम्परेचर अभी ठीक है, रात में ठंड ठीक ठाक हो जाती है, जिससे जमाव भी बहुत अच्छा होता है। आप देख रहे होंगे कि इस समय सबसे ज़्यादा जो हाहाकार मचा हुआ है, चाहे वो दिल्ली हो, हरियाणा हो, अन्य जनपद हो, पराली के लिए। पराली जो है, पराली को हम लोगों ने एक समस्या के रूप में देख रखा है, जबकि किसानों के लिए वो एक समाधान के रूप में है। धानों के जो अवशेष होते हैं उसमें होता क्या है कि हमने पहले उसकी पराली को इकट्ठा कर लिया अपने यहाँ पशुओं के चारे के लिए और वर्मी कंपोस्ट यूनिट के लिए। उसके बाद हमने जब खेत में ओइट आ गई तो आप देख रहे होंगे कि हम सुपर सीडर से हम गेहूं की बुवाई कर रहे हैं। साथियों, थोड़ा सा हमें नई तकनीक की ओर बढ़ना होगा। हम थोड़ा सा जो पुरानी पद्धतियां हैं उनसे आगे हमें बढ़ना होगा अगर उत्पादन अधिक लेना है और जो पराली प्रबंधन है या इस तरीके के विषयों से छुटकारा पाना है। इसमें जो आप देख रहे होंगे जो ठूंठ रह जाता है पराली का, वो सुपर सीडर में जो आगे रोटावेटर होता है उसकी खुरपियाँ काफ़ी बड़ी होती हैं, काफ़ी गहराई तक वो पलटाई करती हैं और जो भी पराली का अवशेष होगा, देख रहे होंगे आप जिसके पे मैं खड़ा हूँ, इसमें गेहूं की बुवाई हो चुकी है। पीछे जो आप मेरे खेत देख रहे होंगे उसमें लगभग गेहूं की बुवाई हो चुकी है और थोड़ा एरिया शेष रह गया है। तो ये जो है पराली का प्रबंधन पूरी तरीके से कर देता है। उसके बाद दूसरा इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहता है कि गेहूं की जो गहराई है वो ना तो कम रहती है ना ही ज़्यादा रहती है, बिल्कुल एक समान दूरी पर, समान गहराई पर गेहूं का बीज रहता है। ठीक उस दाने के पास में ही जो भी आप फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, चाहे वर्मी कंपोस्ट खाद दे रहे हैं, आप DAP दे रहे हैं, NPK दे रहे हैं, वो ठीक दाने के पास ही गिरता है, जिससे कि पूरा फर्टिलाइज़र उस दाने को मिलता है, जमाव अधिक होता है। गहराई कम या ज़्यादा ना होने की वजह से चिड़िया नहीं बीन पाती हैं। दाने के जमने के चांसेस जो हम लोग हाथ से जिसकी बिजाई करते हैं उसकी अपेक्षा इसकी बहुत ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि एक साथ ये कईयों काम कर रहा है। इसने आगे खेत की जुताई की, पराली का प्रबंधन कर दिया, बिल्कुल जुताई करके उसे दबा दिया, टुकड़े कर दिए। उसके बाद इसने जो है गेहूं और फर्टिलाइज़र की बुवाई की, पीछे से ये पाटा भी लगाता हुआ जा रहा है। तो मेरे हिसाब से एक बार में ही आप खेत पर आएँ, अपना जो भी सामग्री है फर्टिलाइज़र की, गेहूं की, वो लेके उसमें डाल दें। इसमें एक सेटिंग का ऑप्शन भी होता है कि आप 8 किलो बीघे डालेंगे या 9 किलो बीघे डालेंगे, तो उस हिसाब से गेहूं आपकी जो है बिजाई ये करता रहेगा। और सिर्फ आपको देखना है कि इसमें पीछे जो नलियां हैं वो कहीं चोक तो नहीं हो रही हैं। तो ये जो है इस तरीके से हमारा गेहूं की बुवाई हो जाती है। पराली का प्रबंधन हो गया, गेहूं के जो बीज है उसकी कुंतलों की बचत रहती है। आप अगर हाथ से बिजाई करते हैं तो ये आप मान लें कि कम से कम 10 से 12 किलो प्रति बीघे आपका बीज पड़ता है और इसमें सिर्फ आपका ये मानिए कि लगभग 7 से 8 किलो बीज पर्याप्त होता है बुवाई के लिए। उसके बाद फर्टिलाइज़र भी आपका पूरा ही दाने को मिल जाता है। तो साथियों, ये हमारी विनती रहेगी कि आप हर हाल में जो है गेहूं की बिजाई, जो नए संसाधन हमारे लिए एग्रीकल्चर के बने हैं उनसे करें, ताकि हमारा समय बचे, अन्य खर्चे बचे। जो 5-5, 6-6 जुताइयाँ करनी पड़ती हैं वो ना हमें करनी पड़े। उसके अलावा आप देखेंगे कि पराली को बिना जलाए हमने सिर्फ ऊपर की जो कटी हुई पराली थी उसे अपने पशुओं के लिए और केंचुआ खाद के लिए उठा दिया था। बाकी शेष पराली का जो है बिल्कुल ज़मीन में इसने मिला दिया है, ताकि हमें कोई अलग से कुछ काम करने की आवश्यकता है नहीं। तो साथियों, हमने ये भी अनुभव किया है पिछले कुछ सालों से कि जिन खेतों में सुपर सीडर से बुवाई की, उन खेतों में जो हाथ की बिजाई से गेहूं बोया था उसमें उससे ज़्यादा इसमें दर निकली है। तो साथियों, ये मेरी विनती फिर रहेगी आपसे कि आप हर हाल में जो नए यंत्र आए हैं आप देख रहे होंगे, इनसे जो है बिजाई करें
और अधिक उपज पाएं, पराली का प्रबंधन करें और गेहूं की बचत करें। धन्यवाद।